आज हम लोग रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया देखने वाले हैं। सबसे पहले मनी मार्केट क्या होता है? इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन क्या है? लेस देन 1 ईयर। जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, तो भारत में इस मनी मार्केट का क्या रोल है वो देखते हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ठीक है, नाउ मैंने बताया भी था एसबीआई को 1 या 2 दिन के लिए 1000 करोड़ लग रहे हैं, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कॉल मार्केट जो कि 2 दिन के लिए एचडीएफसी से 1000 करोड़ लेगा और 2 दिन बाद लौटा देगा। आया समझ में? सो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर्स है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर्स कैन बी फॉर 1 डे ऑल्सो एंड अप टू 364 डेज। 1 साल क्रॉस हो गया तो वो कहां पे चला जाएगा? कैपिटल मार्केट में, लॉन्ग टर्म में, विच इज द कैपिटल मार्केट। सो सबसे पहला इट मीट्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर्स। ज्यादातर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट क्या होगा? 1 साल के अंदर है, बट किसके लिए चाहिए ये शॉर्ट टर्म लोन? कंपनीज रहा तो किसके लिए चाहिए होगा? पेमेंट ऑफ बिल्स। बिल्स का पेमेंट किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मनी मार्केट इज अ डायनेमिक मार्केट। ये बोलता है कि मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज बंद हुए हैं, प्रॉफिटेबल थे बट लिक्विडेबल नहीं थे। बहुत ज्यादा कर्जा दे दिया, सामने वाले ने टाइमली पे नहीं किया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच आ गया तो बंद हो गया। ठीक है, जो कैसे पता चलता है? बायजूस देखो लगातार पगार डिले करते जा रहा है, देता है फिर 15 डेज डिले, और एक ऐसा वक्त आता है जब पूरा खाली हो जाता है। लिक्विडिटी क्रंच बहुत डेंजरस साइन है। आज 1,20,000 करोड़ की वैल्यूएशन 1-2 साल के बाद आज बायजूस का वैल्यूएशन कितना हो गया? 0, फ्लैट हो गया है। उसके पास पगार देने के लिए नहीं है। इंडिया के लगभग सारे जो ऑपरेशनल सेंटर्स थे लगभग बायजूस के नाम पे बंद कर दिए। जो भाड़े पे जगह लिया था वो भी बंद। बीसीसीआई में देखो बायजूस का लोगो आता था, अभी तुम देखना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चालू है ना, बायजूस कहीं नहीं मिलेगा। उसने प्रीमेच्योरली कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया और वो मैटर कोर्ट में। ठीक है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तीसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, सी क्या होता है, इफ गवर्नमेंट को चाहिए पैसा तो गवर्नमेंट शेयर्स तो नहीं लाएगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन से? ट्रेजरी बिल्स, ये गवर्नमेंट लाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर्स है, इनमें से कंपनी और कॉर्पोरेट्स लाते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कंपनी को 2-3 महीने की जरूरत पड़े। कॉल मार्केट 1-2 दिन का मार्केट है। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा है जहां पे आप लोग रिटर्न्स देख सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। और ये शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो में आप बहुत सारे सिक्योरिटीज या टाइप्स रख सकते हैं। देखो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, ट्रेजरी बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये 5 और एक कॉल मार्केट भी बैठता है। तो इस प्रकार से आप वेराइटी ऑफ पोर्टफोलियो रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा है एक्स्ट्रा, सपोजिटली गोदरेज कंपनी है, गोदरेज के कबर्ड इंडिया के सबसे फेमस स्टील के कबर्ड्स में माने जाते हैं, लकड़े के नहीं, लकड़े का तो लीडिंग में IKEA ही है। ठीक है, सो गोदरेज के पास मुंबई में बहुत ज्यादा जमीन है। आज उसने जमीन बेचा तो उसको करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे, और अभी गोदरेज फैमिली का विभाजन भी हुआ है। तो फिर वो जमीन बेचा तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आ गया ना उनके पास, कैश। एक और एग्जांपल, करण जौहर का कौन सा है? धर्मा प्रोडक्शंस। आज उसने 50% स्टेक किसको दिया? वो पूना वाला है ना जो पोलियो का वैक्सीन जो बनाता है ना, शहजाद पूना वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1000 करोड़ रुपए का डील हुआ है, 50% स्टेक। एक झटके में करण जौहर के पास कितना आ गया? 1000 करोड़।
तो तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, वो सेविंग्स आ गया, अब उसको इन्वेस्टमेंट कर दो। आया समझ में? एक रॉनी स्क्रू वाला करके है, उसका एक प्रोडक्शन हाउस था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो उसने डिज्नी को बेचा था 1000 करोड़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से सडन तुम्हारा कोई ट्रांजेक्शन आता है या तुमने कोई स्टेक बेच दिया, तो जो पैसा आता है शॉर्ट टर्म की जो सेविंग्स है, अब क्या करें, घर पे तो बैंक में रख के करंट अकाउंट में कुछ नहीं मिलना है, चलो शॉर्ट टर्म लगा दे। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसके थ्रू मार्केट से उठाता है पैसा? आरबीआई। उस कौन सा बिल रहेगा? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कैन बी 182, 364, ठीक है, 91 डेज का भी आता है। तो गवर्नमेंट भी शॉर्ट टर्म पैसा उठाता है। शॉर्ट टर्म पैसा क्यों उठाएगा? अभी सपोजिटली ये जो है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाडली बहन योजना, अब ये 1500 का 2100 दिसंबर से होना है। तो सोचो कितने औरतें होंगे महाराष्ट्र में, 12 करोड़ का पॉपुलेशन, करोड़ के ऊपर तो होगा, मल्टीप्लाई बाय 2100 करो हर महीने का लोड। अब इलेक्शन जीता है तो देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, क्योंकि मेजरली औरतों ने वोट जोरदार किया है। तो सोचो कितना लोड आएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए दे कैन रेज मनी इफ दे वांट इट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन वो तो इसमें था ना, वो लिस्ट देते हैं जो उसको क्या बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लिस्ट देता है जो कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी में खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी है ना। अच्छा, जो दारू बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। जो भी दिंडोरी में कंपनी है सीग्रेम दारू की, उसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, उसमें सिर्फ एसजीएसटी है। क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दारू पे क्यों, दारू महाराष्ट्र गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए टैक्स चला जाएगा ना, गुजरात वालों को वो नहीं मिलता, वहां पे बैंड है। तो यदि दारू की फैक्ट्री है तो 110% बियर पे ही है जहां तक मुझे पता है। सो उन और पीने वाले तो बहुत है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद भी बहुत शक्तिशाली है, फाइनेंशियल कैपिटल है ना इंडिया का। लेकिन फिर भी ये जो योजना है ना, बहुत लोड आएगा गवर्नमेंट पे। मेरे को लगता है पूरे साल में इन लोग ग्रेजुएट्स को इतना देंगे, ये देख के 50,000 करोड़ से कम नहीं लोड आएगा, उससे ज्यादा आएगा। तो शॉर्ट पड़ गया तो कहाँ से लेंगे? बिल्स इश्यू करके ऐसा। तो अपना सिटी लिंक भी लॉस में जा रहा है। सिटी लिंक क्या है? बस का जो लेकिन वो पब्लिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा, या तुम दिल्ली या कलकत्ता या शायद गोवा का भी तुम प्राइवेट सेक्टर में लेकर आओ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बहुत मुश्किल होता है, वो लोग किसी को छोड़ते नहीं, चल निकल पैसा, मतलब बहुत कमर्शियल होते हैं, बस भरता नहीं तब तक निकलता नहीं है। कई बार बस स्टॉप में बहुत देर रुका रहता है, तो आप लोग को तकलीफ बहुत होगा। उनका टारगेट्स रहते हैं, लेकिन वो एकदम कमर्शियली ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे सिटी लिंक बसेस एक भी पैसेंजर है तो जाएगी, प्राइवेट वाला नहीं जाएगा। लेकिन फिर वैसा भी कर सकते हैं इफ दे वांट, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। ये आपको मुझे लगता है कलकत्ता में मिल जाएगा, गोवा में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा। वहां पे आई थिंक ब्लू लाइन बसेस बोलते हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, बजट बताना था सर, यूनियन बजट किस चीज का? वो मुझे बता रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो लिस्ट भेजता है वो बजट की बात कर रहा था, बड़ी आदमी आ रहा था। नहीं, अब बजट के बारे में मैं बोलूँ तो आधा एक घंटा लग जाएगा। तू सेंट्रल बजट की बात कर रहा है, मैं स्टेट गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहा हूँ। ये वही बजट जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को बताता है कि ये हमारे। नहीं 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 नहीं, तेरा पूरा डेफिनेशन अलग जगह पे जा रहा है। अब मैं तेरे को पूरा बताने जाऊँ, संबंध ही नहीं है, दोनों का संबंध ही नहीं है। बहुत सारी चीजें, एक रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव स्टेट के लिए बजट है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा वही एलिमेंट है, बाकी कुछ प्लान होगा, उस कोई डायरेक्ट लिंकिंग नहीं है। महाराष्ट्र का जो खर्चा और आमदनी उसके लिए स्टेट बजट बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सीजीएसटी का रेशियो के हिसाब से आना है बस उतना है, और पॉलिसी इंप्लीमेंट करे जो पैसा। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो करना है, अपना जो इकोनॉमी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम स्टेट को करने हैं, वो स्टेट को ही करने हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, वो इसमें इतना रोल नहीं होगा। और ये मॉनेटरी पॉलिसी में तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें लेबर पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और तुम्हारा एग्जिम पॉलिसी, बहुत सारे पॉलिसीज है। मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कर्जा और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की बात करता है। तो शॉर्ट टर्म कितना अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो सेंट्रल बैंक प्रिंट कर सकता है करेंसी। मैंने क्या बताया था, कितना, 2 रुपए के नोट, और आगे कौन प्रिंट करता है? आरबीआई।
और 1 रुपए के नोट और कॉइन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका पॉलिसी जो बनता है ना, बहुत ध्यान से लोग देखते हैं पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से कर्जा और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। इकोनोमाइजेज द यूज ऑफ कैश। मनी मार्केट क्या करता है, जहां पे बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी है, तुम अपने पास कैश रखो, उसका तो वैल्यू गिरना ही है। आज 2004-5 में चले जाओ, डीजल का भाव कितना था, 22 रुपया, आज कितना चल रहा है, 100 रुपया, कितना टाइम्स बढ़ा, 5 टाइम्स। तभी 30 रुपीज का पेट्रोल था, आज कितना है, 107-8, मुझे भी याद नहीं कितना है, 110, कितना टाइम बढ़ा, 4 टाइम। सो तुमने तभी 100 रुपये रखा होता तो आज 100 रुपये का वैल्यू क्या रहा होता, बाइंग पावर 30 रुपीज, 40 रुपीज। फर्क समझ में आ रहा है। हमारे टाइम में बड़ा पाव आता था 1.5 रुपए का, 2 रुपए का, आज कितना, 20 के आसपास, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे जगह से। सो तुम कैश रखोगे ना, तुम गरीब हो जाओगे, क्योंकि कैश बाय इटसेल्फ का वैल्यू गिरता है, तो तुमको इन्वेस्ट लगातार करना पड़ता है। क्योंकि अच्छा, आपने क्यों फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट मुझे देगा 4%, महंगाई है 5%, तो मेरा 1% माइनस हो गया ना। इसलिए पैसा बैंक में जहां पे 0 ब्याज है या 1-2% है, वहां पे नहीं रखते। तो आप कैश का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो, उसको सही जगह। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड 7-8% देंगे, महंगाई 4%, फिर भी तुम 3% प्लस में रहोगे। और तुमको लगता है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो तुम कैपिटल मार्केट चले जाओ। मैं बात कर रहा हूँ मनी मार्केट के लिए, इसलिए मैं दायरा 1 साल के अंदर रख रहा हूँ। तुम शेयर्स बोल सकते, लेकिन मैं वो कैपिटल मार्केट का एडवांटेज में आएगा, मैं मनी मार्केट में हूँ, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टोयोटा का 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है अपना संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद बोलते थे, उसको कैश लगेगा ना। इतने सारे सेमीकंडक्टर्स के आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं अभी बताता हूँ, जेप्टो, स्विगी, इंस्टा, और तीसरा क्या है, ब्लिंकिट। ये लोग बादशाहत इन लोग के पास था। अभी आएगा अमेजन का तेज, दिसंबर जनवरी में, ठीक है। फ्लिपकार्ट थोड़ी रुकेगा, फ्लिपकार्ट लेकर आ रहा है मिनट्स, उसके बाद आ रहा है फोन पे, और 3, ये बोलते हैं इन लोग के बाप अभी लॉन्च होने वाले हैं दिसंबर जनवरी में। और अमेजन आ गया तो छोटे पैमाने पे नहीं आएगा, बहुत बड़े पैमाने पे। सो ये बहुत बड़ा कंपटीशन बिल्ड होगा दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो अभी इनको स्कीम अभी और ज्यादा आएगा, और डीमार्ट तो गिरेगा नहीं, उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी ये फास्ट ट्रैक है ना, ये ग्रोथ। डीमार्ट का हम लोग के घर के 2 मिनट आगे डीमार्ट है, मेरा तो हर रोज जब भी जाना तो रास्ते में मैं जाता हूँ। डीमार्ट का ऐप तुमको 3 डिलीवरी फ्री देता है, ठीक है, तो उसमें से कोई ऑर्डर भी करता नहीं। क्योंकि डीमार्ट का एक प्रॉब्लम बताता हूँ, कभी भी तुम लोग दिमाग लगाओ, ब्रेड, हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, डीमार्ट में गया है तू लेगा ब्रेड, मैं कभी भी सामने से नहीं लेता। बैक साइड ब्रेड और इसके एक्सपायरी डेट में फर्क रहता है। सामने रहेगा आज की तारीख क्या है, 25 नवंबर, वो रहेगा 27 नवंबर, वो रहेगा 29, पीछे रहेगा 3 दिसंबर। तो आप डीमार्ट से ऑर्डर करो तो ये एक दिक्कत हो सकता है। ब्रेड और ये जो पेरिशेबल्स है ना, ये लोग सामने रखते हैं, ठीक है, जो जल्दी एक्सपायरी होता है। और ये जेप्टो इनका क्या है, एवरीडे इतना टर्नओवर है ना, तो इनका अच्छा मिलता है, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। और डीमार्ट ज्यादातर लोग फिजिकली जाना पसंद करते हैं, और डीमार्ट कुछ भी नहीं है जेप्टो के सामने। जेप्टो 8 to 10 मिनट्स में डिलीवर करता है, डीमार्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो उनका सेलिंग काउंटर है, वेयर हाउस काउंटर नहीं है, जो कि जेप्टो आनंदवल्ली है ना, जेप्टो का वहां पे, इसलिए वो लोग फास्ट डिलीवरी, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा वहां से पैक करके तुरंत 8-10 मिनट में, डीमार्ट नहीं दे पाएगा। और प्राय लोगों को ऐसी आदत लग गई है कि तुरंत ऑर्डर करना, सवेरे ख्याल में आ रहे ब्रेड तो तुरंत ऑर्डर किया, 10 मिनट में आ गया। तो ये इतनी गंदी आदत लग गई ना सब किराना शॉप। हाँ, तुम शावर लेने से पहले ऑर्डर किए, शावर लेकर आए, कपड़े पहने, तब तक आ गया, बेल बज गया, इतना फास्ट है। और इसमें सबसे फास्ट परसों का न्यूज इंडिया में, स्विगी, इंस्टामार्ट, वो 8 मिनट्स में दे रहा है, बाकी 10, 11, 12 हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट। और भी आने वाले हैं, तुम देखो फरवरी मार्च में तो ये पूरा किराना शॉप का बैंड बजेगा। तो अभी जो भी किराना शॉप खोलने वाला रहेगा, मैं कि खोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कब्जा करेंगे। सिर्फ फोन पे वाला का क्या मॉडल रहेगा, उसका नाम मुझे, फोन पे भी ला रहा है, लेकिन वो डिलीवरी थोड़ा लेट देगा, बट वो लोकल किराना से खरीद के देगा डिलीवरी।
उस पे, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा। 3-4 किराना का क्वालिटी अलग रहेगा। आज गहू का एक जगह क्वालिटी अच्छा है पर दूसरे का खराब निकला तो फोन पे जो लॉन्च कर रहा है ना, आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन उसका हर बार क्वालिटी बदलेगा। जेप्टो इनका कंसिस्टेंट क्वालिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है।